नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गायत्री हिंदी सेतु पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 जुलाई 2026 को आपके सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब परीक्षा में बहुत ही सीमित समय बचा है और यही वो समय है जो तय करेगा कि कौन इस दौड़ में आगे रहेगा और कौन सिलेक्शन लेके जाएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे कुछ सीक्रेट टिप्स बताना चाहती हूँ और आपको स्मार्ट रणनीति से अवगत करवाना चाहती हूँ, जिससे कि इस बचे हुए समय में आपका जो स्कोर है वो 130 प्लस कर सकते हैं। उसके लिए आपको अब आपका जो सिलेबस है उसका वर्गीकरण करना पड़ेगा और वर्गीकरण स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य का, हिंदी विषय का इतना बड़ा सिलेबस है कि इतने कम समय में हम फिर से कर नहीं पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप शुरू अब कर रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे और पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन अब आपको सिलेबस को दोस्तों टाइम आ गया है कि सिलेबस को कुछ भागों में डिवाइड किया जाए। पहले तो आप अपना सिलेबस लीजिए और उसे 5 भागों में डिवाइड कीजिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ये पिछले जो सालों में पेपर हुए हैं उनके हिसाब से मैंने एवरेज निकाला है कि किस भाग से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें आपका सबसे बड़ा भाग रहने वाला है व्याकरण का। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में व्याकरण से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। 40 से 50 सवाल आने की संभावनाएं रहती है और व्याकरण भी हमें इतनी गंभीरता से पूछी जाती है कि कई बार शब्द आते हुए भी हम समझ नहीं पाते, तो उसको हमें वक्त देना पड़ेगा। फिर आती है आपका साहित्य। साहित्य से आपको 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र से 8 से 10 प्रश्न तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बाकी जो इसके प्रश्न होते हैं जैसे अलंकार है, छंद है, उनके कुछ प्रश्न हमें रचनाओं के अंदर से पूछ लिए जाते हैं। शिक्षण विद्या है, ये सबसे इजी टॉपिक रहने वाला है। 20 प्रश्न इसमें से आएंगे और शिक्षण विद्या इसलिए इजी रहती है क्योंकि अधिकतर इसमें अप्लाइड प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हम थोड़ा सा वहाँ पे अगर हमारा मन मस्तिष्क शांत रहे तो हम उसको कर सकते हैं। फिर रचनाएं हैं। रचनाएं दोस्तों आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आजकल रचनाओं से इतनी गंभीरता से सवाल पूछने लगे हैं कि ये वाक्य दे के पूछ लेंगे कि ये वाक्य किसने कहा, किससे कहा, किस संदर्भ में कहा। उसके लिए हमें रचनाएं पढ़नी पड़ेगी। अब इतना जो कंपटीशन का वक्त आ गया है कि अब हम रचनाओं को अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ रचनाएं बड़ी है तो उनको थोड़ा बहुत कहीं शॉर्ट में नोट्स में मिले तो पढ़ लेना चाहिए। अब मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ आप सबको कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। मैं हिंदी साहित्य में और रचनाओं में आपकी मदद करूँगी। मेरे जो हिंदी साहित्य के नोट्स है वो रामचंद्र शुक्ल जी की बुक से बने हुए हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप बुक्स से पढ़ना पसंद करेंगे या फिर जो मैंने ये नोट्स बना रखे हैं उससे मैं आपको पढ़ाऊँ। क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, लेकिन वही चीज़ें हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप आगे हिंदी में मेरे साथ बने रहना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं और अपना स्कोर 130 प्लस ले जाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।